अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने करना है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1। कल वाले लेक्चर में आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी, सम एंड प्रोडक्ट। आपके पास दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम यानी कि सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए था, और प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा इक्वल टू है सी ओवर ए। याद रखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपके पेपर में इस चैप्टर में से 3 शॉट आने हैं, ठीक है? कितने शॉट आने हैं? 3। और उन 3 शॉट में से एक शॉट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 1 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके पास हर दफ़ा आता है, आपकी दफ़ा भी आएगा, तो लाजमी कर लीजिएगा आपका, ठीक है? देख लीजिएगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है, फिर आप उसे आइडिया बना लीजिएगा, ज़हन बना लीजिएगा कि हमने इसे करना या नहीं करना। पहला पार्ट दिखाइएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपने सेम उसी तरह ही आपने लिख लेना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या फाइंड करना उसने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ है? विदाउट फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना? लॉन्ग डिवीजन यानी कि क्या लिखा हुआ है यार, देखो, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। फार्मूला आपके पास है, देखिएगा सम आपके पास क्या है? सम इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले वाला एज इट इज आ जाएगा। बी आपके पास क्या है? -5। ए आपके पास क्या है? 1 माइनस प्लस 5 ओवर 1 इक्वल टू 5, यानी कि सम इक्वल टू क्या आ गया? 5। सम इक्वल टू क्या आ गया? इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इक्वल टू है अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी आपके पास क्या है जी? 3 ओवर 1 इक्वल टू 3, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गई? 3। कोई मुश्किल इसमें कोई ऐसी चीज थी जो आपको ना समझ आई हो तो मेरे से रब्ता करें जी। मुश्किल है? ये शॉर्ट आना जी 2 मार्क्स का पेपर में, आपकी दफा भी आएगा, और कर लीजिएगा मेहरबानी करके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0 ए इक्वल टू है 3, बी इक्वल टू है, सी इक्वल टू है -11। सभी पुत्र आपको समझ आई है ना क्वेश्चन की? ये 2 नंबर पक्के करने हैं आपने, ये वाले, और एक डिस्क्रिमिनेंट वाले 2 नंबर, और 2 नंबर ये कितने हो गए? 4 नंबर। इस चैप्टर में से 4 नंबर ये आपने पक्के कर लेने हैं, ओके? आपके पास सम इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, बी आपके पास ये माइनस फार्मूले वाला, और 7/3 प्रोडक्ट आपके पास अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी आपके पास क्या है? -11/3। खत्म जी। हाँ जी, किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। थर्ड पार्ट लिखवाइएगा, 3x स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस QX प्लस R इक्वल टू 0। अब आपके पास A इक्वल टू P, B इक्वल टू, और C इक्वल टू R। फार्मूला आपके पास वही सेम, सम इक्वल टू है अल्फा प्लस माइनस बी ओवर ए माइनस क्यू ओवर पी। बी आपके पास -क्यू है ना, माइनस क्यू बाय
पी। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी आपके पास क्या है आर ओवर पी, यानी कि आर ओवर पी ही आ गया आपके पास आंसर। किसी को मसला इसमें? चलें जी, इसका फोर्थ पार्ट आपका लिखवाइएगा ए प्लस बी एक्स के क्या ए एक्स बी इक्वल टू 0। चलें जी, ये आपके पास ए इक्वल टू है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन में आ गया ए डैश कर लेते हैं जी। ए डैश इक्वल टू है ए प्लस बी, यहाँ पे बी डैश आपके पास है माइनस ए और सी डैश इक्वल टू है बी। समझ आ गई है? तो ये समझ आ गई ना डैश क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में ए बी आपके पास वैल्यू थी, इसलिए हमने ये कर लिया। सम आपके पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डैश ओवर ए डैश, बी डैश के आपके पास माइनस ए ओवर ए प्लस बी माइनस माइनस ए ओवर ए प्लस बी। और मेहरबानी करके ना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़े देख लीजिएगा मेरे, ठीक है, इस ए को इस ए से कैंसिल ना कर दीजिएगा। यहाँ पे दरम्यान में प्लस का साइन है, तो मेहरबानी करके इसे कैंसिल ना कर दीजिएगा, वो कैंसिल नहीं होना, बस ये खत्म हो गया जी। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन हो रहा होता ना तो फिर हम कैंसिल करते हैं। ओके, प्रोडक्ट आपके पास सेम इसी तरह अल्फा बीटा सी डैश ओवर ए डैश, सी आपके पास क्या है बी ओवर ए, आपके पास क्या है ए प्लस बी, यानी कि बी ओवर ए प्लस बी। समझ आ गई है? यहाँ पे भी बी को बी से कैंसिल नहीं करना। क्लियर है? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाला पार्ट क्या आपके पास क्या एल प्लस एम इंटू एक्स के प्लस एम प्लस एन एक्स माइनस इक्वल टू 0। बस ये देखने में खतरनाक लग रहा है, खतरनाक लग रहा है ना? कुछ भी नहीं है यार, ये भी ये देखें, यहाँ पे a इक्वल टू है एल प्लस एम, बी इक्वल टू है एम प्लस एन और c इक्वल टू है एन माइनस एल। क्लियर है? किसी को मसला कुछ चीज इसमें नहीं तो नहीं है? सेम वही है यार। सम आपके पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर माइनस फार्मूले वाला ये आ गया एज इट इज। बी आपके पास क्या है एन ओवर एल प्लस, यही है, बस यही है। खतरनाक लग रहा था, चलें शुक्र है। और प्रोडक्ट आपके पास क्या है अल्फा बीटा सी बाय ए, सी आपके पास क्या है एन माइनस एल ओवर। अच्छा, इसमें ना एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये माइनस में आएगा और ये ब्रैकेट में ही आएगा, ब्रैकेट के बगैर ना लिखिएगा, ठीक है? बस ये गलती आप करेंगे, बकाया इसके अलावा और इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये ब्रैकेट में ही लिखिएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, कितने पार्ट्स हैं इसके? एक रह गया, चलें जी वो भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 6 वाला पार्ट आपके पास क्या है 7x स्क्वायर 5mx 9, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ओके, सेम उसी तरह a इक्वल टू है 7, b इक्वल टू है और c इक्वल टू है 5m और 9n, ठीक है? दोस्ती पक्की करता हूं आपकी।
सम इक्वल टू है अल्फा प्लस माइनस बी ओवर बी, आपके पास क्या है -5m ओवर 7, माइनस माइनस 5m बाय 7। ये आपके पास सम आ गया। और प्रोडक्ट आपके पास सेम इसी तरह अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी आपके पास क्या है 9n ओवर। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को मसला, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास उसने कहा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द, यस sum of the roots of the equation is 2kx के माइनस 3x 4k 0 is 2 times the product, twice the product। चलें जी दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो सम है ना, क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है, सम, क्या सम प्रोडक्ट से ट्वाइस है, सम of the roots of the equation is twice the product, is twice the product। इसका मतलब ये है कि जो सम है ना, सम s वो प्रोडक्ट से डबल है, प्रोडक्ट से, ये हमने इक्वेशन 1 बना ली। सम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट से डबल है। समझ आ गई है, बस कुछ नहीं रह गया क्या क्वेश्चन में। अगर ये स्टेटमेंट समझ आ गई है ना तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। a इक्वल टू क्या है 2k, 2 b इक्वल टू क्या है और c इक्वल टू है 4k। ठीक है, अब आपके पास सम इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। सम किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आपके पास सम और प्रोडक्ट गिवन है, निकाल लेते हैं जी। सम आपके पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर बी आपके पास क्या है -3 ओवर 2k, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। क्लियर है, समझ आ गई है। ये इक्वेशन 2 बन गई, यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 3/2k। ये ध्यान से देखिएगा यार, आप लोग अक्सर ये गलत कर जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे गलती करते हैं आप। प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट क्या आपके पास सी ओवर ए, सी आपके पास क्या है 4k ओवर 2k। अच्छा, गलती आप उधर यहाँ पे करते हैं, ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं ना, ये k से कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये आपके पास 2 आ गया, इक्वेशन 3। इक्वेशन, अब आपके पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो अब क्वेश्चन में सिर्फ जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाना आपका। आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, सम इक्वल टू 2p, सम इक्वल टू क्या है 2p। सम आपके पास क्या है 3/2k। प्रोडक्ट आपके पास क्या है 2 इंटू ये 2 फार्मूले वाला है, और आपके पास क्या है 2, 3 इक्वल ओवर 2k, 2 2 जा 4, ये 2k डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके 3 इक्वल टू 2 4 जा 8k। तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। आपका ना, आपको बता देता हूँ, बोर्ड में आपका जो चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, चैप्टर 2 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिस तरह आपका मैंने बताया था 70% चांसेस है ना, जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन बनता है वो कंप्लीटिंग स्केयर वाला है,
70% चांसेस किसके थे? कंप्लीटिंग स्केयर्स के। बकाया 30% चांसेस है कि वो कहीं से भी आ जाए। ठीक है, इस चैप्टर में से जो लॉन्ग बनता है ना, उसके भी 70% चांसेस हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4, इन 3 क्वेश्चन में से 2, 3 एंड 4, हाँ 2, 3 और 4 में से कोई एक पार्ट दे देता है। मोस्टली वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देता है। ठीक है, बकाया इन ये 6 पार्ट्स हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, और इनमें से अक्सर पूछ लेता है, तो ये ध्यान से समझिएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट सेम इसी तरह है। उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 3k है, 3k माइनस प्लस 5k 0। अच्छा, इसमें भी देखें, उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 2/3 टाइम या 3/2 टाइम। जो सम है ना, उसने कहा सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट। जो सम है वो प्रोडक्ट के 3/2 टाइम के इक्वल है। सम किसके इक्वल है? प्रोडक्ट के 3/2 टाइम के, 3/2 टाइम के इक्वल है। तो आप इसे थोड़ा सा इक्वेशन को इजी कर लेते हैं। 2 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई आएगा, 2s इक्वल टू 3p इक्वेशन 1 कर लिया हमने। क्लियर है? अब आपके पास ये देखें, इनके वैल्यू लिख लेते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3k माइनस 7 और c इक्वल टू 5k 5k। अब आप फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे सम। क्या फाइंड कर लेते हैं? सम आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। बी आपके पास क्या है? 3k माइनस 7 ओवर ए आपके पास 1 है, यानी कि ये आ गया 3k माइनस 7। क्या ये बी वाला माइनस ये नहीं लिखा, ये लिख लेते हैं, ये लिख, यहाँ पे आपके पास ये चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। ओके, क्लियर है? चलें, अब इसी तरह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी आपके पास क्या है? 5k बाय 1 इक्वल टू 5k इक्वेशन 3। ये 2 है और ये 3 आ जाएगी। अब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाना है जी। आपके पास इक्वेशन 1 हमने बना ली थी, 2s इक्वल टू है 3p। सम आपके पास किसके इक्वल है? माइनस 3k प्लस 7 इक्वल टू प्रोडक्ट आपके पास क्या है? 5k। या 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6k प्लस 14, 3 5 जा 14 है यार, 15k। क्या आ गया? ये माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस 6k। तो ये 21k इक्वल टू 14k, 21 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल टू 7 2 जा 7 3 जा 2/3 2/। किसी को इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो पूछ ले यार, किसी किस्म का भी। समझ आ गई है? चलें, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। उसने पूछा हुआ है यहाँ पे भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू 2। ओ यार लिखा हुआ है यार, क्या करते हो यार, इक्वल टू 2 इज 2। ठीक है, उसने कहा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2 इज 2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स आर 2। और दोनों रूट्स के स्क्वायर्स का सम, दोनों रूट्स के स्क्वायर्स का सम। उर्दू मीडियम तो कोई नहीं है? ओके,
दोनों रूट्स के स्केयर्स का सम, ठीक है। क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। दो रूट्स कौन से आपके पास, अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स है ना, दोनों के स्केयर्स का सम, दोनों के, ये देखें एक अल्फा और एक बीटा, इसका स्केयर और इसका स्केयर, दोनों के स्केयर्स का सम इक्वल टू है 2, इक्वल टू है 2। इक्वेशन एक, इक्वेशन एक, इक्वेशन 1 बन गई। अब आपके पास यहाँ पे a इक्वल टू है 4 के, b इक्वल टू है 3 के और c इक्वल टू है -8, c इक्वल टू क्या है, -8। अब आपके पास जो वैल्यू बनती है, अब देखते हैं, ये देखिएगा सम आपके पास होता है, ये देखें सम आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो बी आपके पास क्या है, 3k ओवर 4k, के से कैंसिल हो गया, -3/4, -3/4, समझ आ गई है। फिर इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट आपके पास अल्फा बीटा c ओवर ए, सी आपके पास क्या है, -8/4k, 4 1 जा 4 2 जा 8 -2/k, ये इक्वेशन 3 और 2 और ये इक्वेशन 3। अब आपके पास देखें ज़हन में सवाल आपके पास आ रहा है कि यहाँ पे तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, किसकी वैल्यू आपके पास, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में आपके पास सम की वैल्यू गिवन थी तो आपने बस जस्ट वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। यहाँ पे आपके पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे यार, ओए क्या करोगे बताओ। आप बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आ रहे थे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से जब आप छोटे से थे, ठीक है ना, तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही फार्मूला यार, बस उसने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है, ये देखें जी, उसने किया है ये आपके पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये प्लस और इक्वल के इस साइड पे आके अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। अब आपने ये याद रख लेना है, जहां पे भी आपके पास लिखा हुआ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर तो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। तो पुट कर देते हैं जी अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, -2 इक्वल टू 2। अब आपके पास है वैल्यू सम की, अल्फा प्लस बीटा आपके पास सम है ना, तो सम किसके इक्वल है, -3/4 का स्केयर -2, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, -2/k इक्वल टू 2। किसी को मसला समझ आ गई है, चलें जी। फार्मूला नहीं है वो, एक दफा पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये कहने लगी थी क्या, ये देखें जी आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर था, तो ये फार्मूला बन गया, समझ आ गई है। तो अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -3/4, स्केयर है तो स्केयर आ गया, -2 एज इट इज आ गया, और अल्फा बीटा की -2/4, ओके, -2/k, समझ आ गई है। अब देखें यहाँ पे पावर ऊपर इवन है तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 3 का स्केयर क्या आएगा, 4 का स्केयर माइनस माइनस 2 2 जा 4/k इक्वल टू 2 इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया 16k, 16
कैसे? वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा बंदरी, देख वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिफरेंट है ना, ये के डिवाइड और इधर के 9k प्लस ये 16 4 जा 64 इक्वल टू 2। क्लियर है? किसी को मसला इसमें समझ आ गई है? समी ये 16 के डिवाइड हो रहा है इधर आके 9k एज इट इज प्लस 64 इक्वल टू 16 2 जा 32k, बस 32k आ गया, 32k आ गया। अब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 64 एज इट इज आ गया, 32k ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस के 9k 64 32 में से 9 लेस किया 23k फाइंड करना था, k इधर आएगा 23 मल्टीप्लाई रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा और यही आपके पास आंसर है, यही आपके पास आंसर है, ठीक है। सेम इसी का वो सेकंड वाला पार्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या आपके पास है? एक्स स्क्वायर 2kx प्लस 2k प्लस 1 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6, यानी कि उसने बता दिया है कि दोनों के स्क्वायर्स का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 है, इक्वेशन 1। समझ आ गई है? क्लियर है? तो अब आपके पास वैल्यू आ जाएंगी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू है 2k प्लस 1। अब आपने सेम उसी तरह अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस ये वाला और माइनस 2k ओवर 1 इक्वल टू 2k आ गया, इक्वल टू 2k आ गया। और इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट है अल्फा बीटा c ओवर ए, c आपके पास क्या है 2k प्लस 1 ओवर 1 2k प्लस 1। अब आपके पास सेम वो आपके पास इक्वेशन 1 आप ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी बताया था किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 6। इस पूरे चैप्टर में ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, आपने याद रख लेना अल्फा प्लस, ये अगली 3 एक्सरसाइज 2.3 4 एंड 5 में ये बार बार अप्लाई होगा, याद रखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 2k का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा किसके इक्वल है? 2k प्लस 1 इक्वल टू 6 आ गया। पावर इवन है 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4k माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस और इक्वल के इस साइड पे आके और प्लस और इक्वल के इस साइड पे आके 0 हो गया, ठीक है। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। 4 तीनों में है जी, कॉमन ले लिया जी, 4 तीनों में से कॉमन ले लिया, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई रहा है इक्वल की साइड पे आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0/4। ये मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी जी, मैंने डायरेक्ट कर दिया। समझ आ रही है ना? सबको आती है ना मिड टर्म ब्रेकिंग? मसला तो नहीं है किसी को? बता दूं हैं? चलें, k कॉमन आ गया, k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, k माइनस 2 इक्वल टू 0, k माइनस 2 एंड k प्लस 1 इक्वल टू k माइनस 2 इक्वल टू 0, k प्लस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर है, k की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई मसला है तो पूछ ले,
किसी को नहीं समझ आई कोई चीज़ तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। चलें ठीक है, ओके, आज के लिए यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन और करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।